हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित और हम प्रश्नावली 1 से सभी अध्याय को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनको हम हर एक चैप्टर वाइज से इम्पॉर्टेंट सवाल आपको करा रहे हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा 2026 में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक वास्तविक संख्याएं से हैं। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका सेम क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आपको करके दिखाया जा रहा है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे तो क्या होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 144 के गुणनखंड काटने पड़ेंगे। आप लोग जानते ही हैं, छोटी संख्या से काटते हैं। 2 से काट देंगे, 2 सते 14 और 2 दूना 4। 2 से काट देंगे, 2 तियाँ हो जाएगा 6 और ये 12 हो गया, तो 2 छक्के 12। 2 से काट देंगे तो 2 इक्के 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट देंगे तो 9 आएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे और फिर 3 से 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 कितनी बार में कटा है, 4 बार में, यानी कि इसका 2 की पावर 4 लिख सकते हैं गुणे। और 3 कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि 3 की पावर 2। तो इस तरह से इसके 144 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे और आंसर को कमेंट करेंगे। HCF हायर कॉमन फैक्टर निकालना है। इसको हमें करना क्या है, हायर कॉमन फैक्टर यानी कि इसका हमें मासा निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 306 का कर लेंगे। तो देखिए ये 2 से नहीं, 2 से कटेगा पहले, 2 से काट देंगे, 2 इक्के 2, 1 बचा था 10 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 इक्के 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 इक्के 3 सते 21 और अब ये 17 से कटेगा, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 306 का 2 गुणे में 3 की पावर 2 और गुणे में 17। पावर 2 होने का मतलब 2 बार था। ऐसे ही 657 का काटेंगे तो देखिए 7 है, यानी कि 2 से नहीं कटेगा। तो 7 और 5 और 7 5 12 6 18, यानी कि 3 से कटेगा। तो 3 दूना 6, 3 इक्के 3, 3 9 27। फिर से 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 3 तियाँ 9। अब ये अभाज्य संख्या है तो इसी से ही कटेगा। तो हम लिख सकते हैं 657 को 3 की पावर 2 गुणे में 73। तो 3 की पावर 2 दोनों में है। तो HCF यानी कि जो इसका मासा होगा वो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि 125 में से 8 और 70 में से 5 घटा देंगे। उसके बाद इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर उसका मासा निकाल लेंगे, यानी कि जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों में वही आपका आंसर होगा। तो चलते हैं, 125 से -8 कर लेंगे 117 और फिर हम 70 से निकाल लेंगे 5 को। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। अब इनका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। तो 117 का करेंगे तो देखिए 7 है तो ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। 7 और 2 9 हो जा रहा है, यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 तियाँ 9 और फिर 2 बचा, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 इक्के 3 हो गया और 3 तियाँ 9। अब किससे कटेगा, 13 से। ऐसे 65 का करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 इक्के 5 तियाँ 15 और फिर 13 से कटेगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 13, यानी कि इनका जो मासा है
मासा आया वो कितना हो गया, मासा यानी कि HCF वो 13 हुआ, यानी कि वो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 13। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें दी गई संख्या में से जो शेषफल बचता है उसको पहले घटा लेते हैं, फिर उनका हम गुणनखंड कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड, और फिर उनका मासा यानी कि HCF ले लेते हैं, वही आपकी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल करने के लिए इसका हम लोग विरोधाभास करते हैं, यानी कि उल्टा लेते हैं, माने कि परिमेय संख्या है और इसको हल करते हुए चलते हैं तो ये विरोधाभास उत्पन्न होता है और फिर हम कहते हैं कि ये परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हल करते हैं। ये देखिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019, 20, 23 और 24 में आया है, जो कि 26 में आ सकता है। तो 26 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। तो हम लोग हल करेंगे, मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लेंगे। जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो फिर √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और फिर यहाँ मान लेंगे, माना कि जो √3 है उसका √3 का 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है, यानी कि 1 के अलावा सार्वगुणनखंड यानी कि HCF इसका कॉमन फैक्टर केवल एक ही है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ से P का मान निकालेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि √3Q हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा P² हो जाएगा, यहाँ से रूट गायब हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा Q²। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो P² है, ऐसा होने पर ये यहाँ आ सकता है, यानी कि डिवाइड हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि जो P² है वो 3 से विभाज्य है, P² 3 से विभाज्य है। तो जो P है, P भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। जब किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य होता है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होती है। तो ऐसा कहा गया कि ये देखिए यहाँ गुणा था, इधर आएगा भाग होगा, यानी कि P² जो है वो 3 से विभाज्य है, तो P भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। इसको मान लेंगे हम, समीकरण 1 मान लेंगे, फिर मानेंगे कि जो P है वो 3 से विभाज्य है। तब ऐसी कंडीशन में हम मान लेंगे कि P बराबर हो जा रहा है 3R। अब देखिए अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो मिल जाएगा P² बराबर 3 का 9 हो जाएगा R²। अब देखिए समीकरण 1 से हमें P² का मान मिला है कितना, 3Q²। तो हम लिख सकते हैं 3Q² बराबर 9R²। 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि Q² बराबर हो जाएगा 3 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि 9/3 R²। तो ये हमें Q² बराबर मिल गया, यहाँ 3 आ गया, 3R²। अभी देखिए इस तरह से आया हुआ था तो कह रहे थे हम कि जो P है वो 3 से विभाज्य है। वैसे यहाँ भी क्या होगा, अतः कह सकते हैं Q² 3 से विभाज्य है। जब 3 से विभाज्य है तो क्या होगा, Q भी 3 से विभाज्य होगा, जैसे इसके पहले कहा गया था।
ठीक ना। इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे और ये इधर आएगा तो बटे में होगा ना, इसलिए कहा जाए कि क्यू स्क्वायर जो है वो 3 से विभाज्य है, तो इनका जब वर्ग हटा देंगे यानी कि क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिल गया, अभी तक कहा गया था कि इसका केवल और केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड होगा जो सार्वनिष्ठ होगा। सार्वनिष्ठ का मतलब दोनों में होगा, लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, P और Q 2 गुणनखंड हो गए, इसलिए हम लिख सकते हैं 3 जो है P व Q का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है जो क्या है, जो कि एक के अतिरिक्त है, ठीक ना। अभी तक यही तो कहा गया था कि एक के अलावा कोई सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्या मिल गया, 3 के अलावा P और Q 2 मिल गया, एक के अलावा P और Q दोनों मिल गए। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया, विरोधाभास। तो यानी कि जो हम लेकर के चले हैं वो बात हो गई गलत। क्या लेकर चले थे कि एक परमेय संख्या है, √3 अब परमेय संख्या नहीं रही क्योंकि विरोधाभास उत्पन्न हो गया, जिसके कारण अब हम कहेंगे कि √3 जो है वो क्या है, अपरमेय संख्या। तो अतः विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग हर बार ही आता है, तो आशा इसकी यही है, उम्मीद यही है कि इस टाइम 2026 में भी ये आएगा। प्रश्न संख्या 7 आपका दिया गया, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019, 22, 23 और 24 में पूछा है। अगला है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपका 2021 में पूछा गया है। तो जैसे अभी आपको बताया गया √3, वैसे ही √2 और वैसे ही √5, इन सभी का सेम मेथड से सेम तरीके से करना है। पहले मान लेंगे कि परमेय संख्या है, फिर क्या होगा, उसको P/Q के रूप में लिखेंगे और फिर मानेंगे कि एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है, फिर उनका वर्ग करेंगे। आप जैसे आपको करके दिखाया गया, √3 स्टेप बाय स्टेप सेम करते चले जाएंगे और आपका ये सिद्ध हो जाएगा कि ये संख्याएं आपकी क्या होंगी, परमेय संख्या ना होगी, विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात ये क्या होंगी, अपरमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 दिया गया, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि 2025 में आया है, और सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका 2025 में ही आया है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। एक आप क्वेश्चन नंबर 9 को स्वयं ही हल करेंगे। तो पहले मान लेंगे कि माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानते हुए यहाँ चलते हैं, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 4 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। अब ये उधर चला जाएगा, उधर जाने पर प्लस है माइनस हो जाएगा, यानी कि √2 बराबर हो जाएगा P/Q - 4, ठीक ना। अब यहाँ तर्क हमें ये देना है कि जो P/Q होता है, P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो अगर परिमेय संख्या में से कुछ घटा देंगे तो वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। फिर वही कहेंगे, अतः P/Q - 4 भी क्या होगी, भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी,
फिर आगे देखिए, कहा गया चूंकि p/q-4 परिमेय संख्या है अतः √2 भी क्या होगा, √2 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बराबर है ना। देखिए, अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन यह कथन क्या है, यह कथन विरोधाभास है, ठीक ना। यह कथन विरोधाभास असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है, ठीक ना। जो कि हम लिए हैं वो त्रुटिपूर्ण है, असंगत है, गलत है, अर्थात ये जो संख्या है ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है ये, अतः हम कह सकते हैं फिर, अतः 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर √2 अपरिमेय संख्या है, बहुत छोटा अगर शॉर्टकट में करते तो √2 अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे भी तर्क दे सकते थे, कर सकते थे, ठीक ना। लेकिन ये आपका 3 से 5 नंबर या 4 नंबर का पूछता है, तो ऐसा करना बहुत ही, जब ये आपका 1 नंबर में देगा तो ऐसे कर सकते हैं, अन्यथा आप जब बड़े मार्क्स में देता है तब ऐसा करना आपको ज़रूरी होगा और उचित होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 9 को आसानी से और सरलतापूर्वक कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगले वीडियो में उसका भी सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर दिया गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा यानी कि HCF व लासा यानी कि LCM ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020, 22 और 25 में पूछा गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, केवल चेंजेज कितना आएगा, ये आपके डिजिट यानी कि नंबर थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, बाकी जो मेथड है, तरीके हैं, वो सेम रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, HCF में क्या होता है, उभयनिष्ठ देखते हैं, जो दोनों गुणनखंड में हो वही आपका मासा हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड काटना होगा और 404 का अभाज्य गुणनखंड काटना होगा, ठीक ना। कैसे काटा जाता है, कैसे किया जाता है, ये आपको करके बता दिया गया है। तो 96 का जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा, कम से कम ये आपको कटेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, और फिर 3, यानी कि आप 96 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, और 3 को 1 बार, यानी कि हम 2 की घात 5 गुणे में 3 की घात 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही जब 404 का गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 101, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे में 101 की पावर 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए, अगर हम यहाँ लिखें आपका मासा यानी कि आपका HCF हायर कॉमन फैक्टर, तो देखिए जो दोनों मिल रहे हैं, दोनों में क्या मिल रहे हैं, 2 की पावर 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 गुणे में 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 1। तो देखिए 2 की पावर 2 दोनों में मिल रहा है, यानी कि 2 की पावर 2 बराबर 4। जो आपका HCF होगा वो कितना होगा, 4 होगा। मासा निकालने के लिए हम एक सूत्र लगाएंगे, हम जानते हैं LCM × HCF, लासा गुणे मासा बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणा, यानी कि 2 संख्याएं दी गई, कितना दिया गया था, 96 × 404, ठीक ना। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो ये HCF जाके
बटे में हो जाएगा, यानी कि 96 गुणे 404 बटे में हो जाएगा HCF। और ये हमें कितना मिला था, ये हमें मिला था HCF हमारा आया था 4, तो 96 गुणे 404 करेंगे बटे में 4, तो देखिए काट देंगे तो ये हो जाएगा 101। और फिर हमें मिल गया 96 गुणे 101, इनका गुणा कर लेंगे, 96 के 96, 0 में करेंगे 0, फिर 96, तो ये हो जाएगा हमारा LCM। ठीक ना। सूत्र होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसका प्रयोग किया गया और ये आपका सॉल्यूशन पूरा आ गया, जिसमें आपका HCF आया 4 और LCM यानी कि लासा जो है वो कितना आ गया 96,096। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, तो वही काम जैसे अभी तक हम करते आए हुए हैं। मान लेके माना 6√3 क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2025 BX में आया। जब ऐसा मान लेंगे तो 6√3 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। 6 इधर गुणा में है, उधर चला जाएगा, तो ये √3 बराबर हो जाएगा P/6Q। ठीक ना, ऐसे मिल जाएगा। अब हम जानते हैं जो P है, P व Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक ना, पूर्णांक है। ठीक, अतः P/6Q परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है इसलिए √3 भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, जो कि यह असंगत एवं त्रुटिपूर्ण हल है, जो हमें गलत कल्पना से मिला है, कल्पना से प्राप्त होता है। अभी हमने क्या कल्पना किया था, हमने यही कल्पना किया कि 6√3 एक परमेय संख्या, तो जो हमने कल्पना किया वो असंगत मिल गया, त्रुटिपूर्ण मिल गया, गलत मिल गया है। तो हमने गलत ही कल्पना की थी, तो ये परमेय संख्या क्या होगा, √3 को भी परमेय संख्या कह रहे हैं, ये गलत हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात √3 अपरमेय संख्या है, इसलिए 6√3 अगर परमेय संख्या में किसी संख्या का गुणा हो जाता है तो वो भी क्या बन जाती है, अपरमेय। किसी अपरमेय संख्या में किसी संख्या का गुणा हो जाएगा तो वो अपरमेय बन जाएगी। तो इसलिए कहेंगे 6√3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो हम लोगों ने अध्याय 1 के वास्तविक संख्या से जितने भी टॉप लेवल के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकने वाले या फिर जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सभी के क्वेश्चन को हमने कर लिए हैं और इन्हीं ही क्वेश्चन को या इन्हीं के जैसा हूबहू क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिल सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे और फिर ऐसे लगातार हम लोग एक एक चैप्टर को कंप्लीट चलेंगे। तो आपसे निवेदन यही है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि यहाँ पर ये क्लासेस चल रही हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा लेवल की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराया जा रहा है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।